तो आज के समय में घरेलू हिंसा शारीरिक प्रताड़ना ये बहुत ही आम हो गई है। ये देखो मेरे निशान। इसलिए ही मैं काफ़ी समय से वीडियोस नहीं बना पा रही थी। मैं आज आपको बताऊंगी कि ये मेरे को कैसे कैसे शारीरिक प्रताड़ना में ये मेरे को चोट लगी है। हे एवरीवन, गुड इवनिंग। काफ़ी समय से मैंने व्लॉग नहीं बनाया है और तो उसका रीज़न था कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा दूर थी इन सब चीज़ों से। उसके कई सारे रीजंस थे और मुँह में नहीं दो बेटे। अभी मैंने जिक्र किया था कि शारीरिक प्रताड़ना और घरेलू हिंसाएँ बहुत आम हो गई है लड़कियों के साथ में। तो कहीं ना कहीं ये शारीरिक प्रताड़ना के निशान आप लोग देख रहे हैं और आप लोग आश्चर्यचकित होंगे कि ये भी पुलिस वालों के साथ भी, पुलिस वाली लड़की है, अच्छा खासा कमाती है, उसके साथ भी ऐसी प्रताड़नाएँ हो सकती हैं। मैं आज आप लोगों को यही बताने वाली हूँ कि ये मेरे को कैसी लगी है। तो एक्चुअली ये मेरे आदमी ने मारा है। ये मेरे आदि ने मारा है। आज क्या है, इसके नाक में बड़े 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 हो गए थे आदू की। तो मैंने आदि से बोला कि चल तेरे नेल्स काटती हूँ मैं। तो इसने मेरे को मार दिया। देखो तो जो प्रत्येक जो माँ है, आदू पूछा है हम नहीं खेल रहे आदि के साथ। अच्छा मैं दे रही जो जितनी भी माँ है वो सब इस प्रताड़ना की शिकार रहती है। मैं भी वंचित नहीं हूँ। देख देख के थकता है। पद्दू किसने मारा? मेरे को बब्बू आई है। तू बब्बू वाला था। आदि बब्बू वाला पद्दू मारता है। चीची होते हैं बाल बेटा। हटो हटो आदि। ये शारीरिक प्रताड़ना आदि ने करी है मेरे साथ में। देखो अभी कर रहा है, मेरे को बाल पकड़ के मार रहा है। मेरे को आदि प्लीज बैठो। अब मजाक में जितना ज्यादा सीरियस हो जाता है लग गई। बताओ पुलिस वाले भी ये छूते नहीं है। बताओ पुलिस वाले भी ये छूते नहीं है इस प्रताड़ना से। आदि सुन, अपन बातें करेंगे। आज छोड़ो तो लग गई। अरे यार सीरियस हो गया। आदि तो सीरियस ले लिया उसने। हम नहीं खेले आपके साथ। काफ़ी टाइम से मैं वीडियोज़ बना भी नहीं रही थी और ब्लॉगिंग तो मैं बिल्कुल ही नहीं कर रही थी। तो उसका रीज़न था कहीं ना कहीं मैंने थोड़ी सी अपनी पढ़ाई स्टार्ट करने की कोशिश की थी, तो वो मैंने फिर से बंद कर दी है। अभी आदि के चेकअप के लिए हम लोग गए हुए थे दिल्ली। तो 3-4 दिन से वहीं रुके हुए थे। तो उसमें डॉक्टर ने, मतलब उसको ये ऐसी प्रॉब्लम है कि उसको केयर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी मैंने वही सोचते हुए मैंने अपनी पढ़ाई फिर से बंद कर दी। मैंने कहा कुछ टाइम की बात है, अगर आदि सही तो सब कुछ सही। तो फिर मैंने ये सोच के अपनी पढ़ाई को फिर से बंद कर दिया है। तो मैंने सोचा कि अब इतना, मतलब रात में तो ऑफकोर्स फ्री रहती है, दिन में तो अपना काम करते हैं हम लोग, रात में ऑफकोर्स फ्री रहती हूँ और आदू के साथ भी मैं वैसी मस्ती करती रहती हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ब्लॉग बनाया जाए। तो इसलिए मैंने आज ब्लॉग बनाया। और इतने टाइम से जो मैं दूर थी उसका रीज़न यही था कि मैं सोच रही थी कि मेरी पढ़ाई स्टार्ट हो जाए थोड़ी सी, क्योंकि जितना टाइम मैं मोबाइल में लगाती हूँ वीडियो बनाना, फिर एडिटिंग करना, दुनिया भर की चीज़ें, तो उस टाइम पे मैंने सोचा था कि मैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा, अगर 2-4 घंटे मुझे दिन में जो भी मिल जाते हैं तो उसमें अगर मैं पढ़ूँगी तो वो मेरे लिए फ़ायदेमंद होगा और मुझे कहीं ना कहीं उससे एक पॉजिटिव एनर्जी भी आती है पढ़ाई करने से। और लेकिन रीज़न वही है बंद करने का जो मैंने आप लोगों को बताया है। और कई सारे लोगों का फिर से एक ही क्वेश्चन होगा कि आदि को क्या हुआ है। तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ कभी शेयर करूँगी। अभी मैं सोशल मीडिया पे मैंने ये चीज़ नहीं शेयर की है। और हालांकि अब वो सही है बिल्कुल, मतलब डॉक्टर ने अभी बोला है कि वो ठीक है, पर उसको केयर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसको साफ़ सुथरा रखने की, उसके और भी सारी चीज़ों का, खान पान का ख्याल रखने की, इन सारी चीज़ों की अभी उसको बहुत ज़रूरत है। तो इसलिए मैं उसमें ही अपना ध्यान पूरा कॉन्सेंट्रेट करूँगी। आप लोग भी काफ़ी टाइम से नहीं मिले थे आदि से, तो मैंने सोचा आप लोग भी मिल लो। अब आदि बहुत शैतान हो गया है। आप लोग शायद 2 महीने से नहीं मिले होंगे, तब से आदि बहुत ज़्यादा शैतान हो गया है। आदि राम राम कर दो पहले। क्या हाँ? पियो जाके बोतल। कौन सी बोतल पीना है यार? ग्रीन वाली बोतल। मैं क्यों पीऊँ ग्रीन वाली बोतल? तू क्या करके आया ग्रीन वाली बोतल का? देख दे पिए
अंकल भी आते। अच्छा अंकल पी रहे थे, ओहो अच्छा। याद आया? हाँ याद आया मेरे को। मैं कुछ आदि से ऐसे पूछती हूँ। अच्छा याद हाँ याद आ गया मेरे को, याद याद आ गया मेरे को। जी। आदि मेरी पिट्टू कर देना। मैंने को अद्दू ने मारा, मैंने को मारा, मेरे को अद्दू ने मारा। थैंक यू। ऐसे तो पूछो, आंचू आ गए? अद्दू गए। आंचू आ गए थोड़े से, नक्कू भी आ गई। ठीक है थैंक यू। अद्दू आंचू आ गए थे हमको। ये देना बेटा आदि। आदि अब तो बहुत से साल हो गए अभी। गिर जाए प्यारा अद्दू, गिर जाएगा। गिरना नहीं, अरे नीचे खेलेंगे। नहीं नहीं, अरे नहीं प्लीज। ओए ओए मैं जा रही हूँ अद्दू, मैं जा रही हूँ। नहीं प्लीज आदू, प्लीज बेट, प्लीज नहीं। फिर मैं आपके साथ खेलूंगी नहीं। बच गया तू। वो मेरी शादी का फ़ोटो, वो मुझे सबसे अच्छा लगता है। ये मेरा सबसे फेवरेट फ़ोटो में से एक है ये, इसमें मैंने यहाँ लगा दिया। सो मैंने आप लोगों को भी अपना जो मुझे नया क्वार्टर मिला है उसको मैंने दिखाया भी नहीं है आप लोगों को कि कैसा है वो। सो मैं आप लोगों को बहुत जल्दी दिखाऊंगी। और अभी रीज़न ये है कि यहाँ पे कुछ काम नहीं हुआ है, मुझे भी टाइम नहीं मिल रहा और अंशुल को तो टाइम है ही नहीं। और वो नहीं मिलेगा, वो तो नहीं मिलेगा, तो इसलिए अभी मैंने नहीं दिखाया। मैं सोची थोड़ा कंप्लीट हो जाए तो पूरा आपको अच्छा लगेगा देखने में भी। सो अभी मैंने नहीं बेटू ओए वो साबुन कितने रखे हैं यार, दिखना दिख वो रखी हैं। आधा दूँ तुझे तो, आधा दे दूँ। अच्छा तो चल आधा। सोचिए मैंने आदू को लगा दी खेल में, आ जाएगा क्या। सो अभी मैंने एक टॉपिक का जिक्र किया था, मैंने अपनी ये दिखा के, जो कि मुझे आदि ने लगा दी है। सो मैंने एक जिक्र किया था कि शारीरिक प्रताड़ना आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है, शारीरिक के साथ में मानसिक भी। तो उसके पीछे एक संदेश देना था आप लोगों को, यही कि यदि आप लोगों के साथ शारीरिक मानसिक प्रताड़ना घरेलू इंसान में से कोई भी चीज़ होती है महिलाओं के साथ में, तो आप लोग बिल्कुल उसके खिलाफ़ आवाज़ उठाइए। और उसमें आवाज़ उठाने का मतलब यही नहीं है कि आप पुलिस कंप्लेंट ही करें, उसमें आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ उस चीज़ को शेयर कर सकते हैं कि आप जो भी आपके पहले आप ससुराल में भी अपना पक्ष रख सकते हैं, उसके बाद आप मायके वालों को भी ये चीज़ें शेयर कर सकते हैं। यदि सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो आप पुलिस कंप्लेंट करके, और परामर्श टाइप के रहते हैं वो भी आप ले सकते हैं। काउंसलिंग होती है, काउंसलिंग आप करा सकते हैं। यदि इन सब चीज़ों से कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलता है और चीज़ें आपके साथ इस प्रकार की बंद नहीं होती हैं, तो ऑफकोर्स आप कई सारी प्रक्रियाएं हैं, आप केस भी कर सकते हैं, केस फाइल भी करा सकते हैं। इसके साथ ही आप कोर्ट में भी लगा सकते हैं अपने उस केस को। सो ये कई सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों के साथ मुझे शेयर करनी थी। तो हर बार किसी चीज़ को झेलने की ज़रूरत नहीं होती है, एक सीमा तक ही चीज़ों को रहने देना चाहिए। उस सीमा के बाहर यदि कुछ भी होता है तो कभी भी उस चीज़ को सहन नहीं करें, वो आपके लिए भी अच्छा होगा और समाज के अन्य लोगों के लिए भी अच्छा होगा। साथ ही सारे जो कानून हैं उनका दुरुपयोग बहुत ज़्यादा हो रहा है, और ऑफकोर्स दुरुपयोग होता है। यदि कोई कानून बनता है तो उसके अच्छे और बुरे दोनों ही प्रभाव होते हैं, तो इसका दुरुपयोग भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। कई बार तो महिलाएं आती हैं और वो कहती हैं अरे मेरा पति मुझे अलग नहीं दिख रहा, बस इसीलिए मुझे तो केस रजिस्टर करना था। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों ने ही उन चीज़ों को बदनाम कर दिया और उन लड़कियों को भी बदनाम कर दिया जो कि वास्तव में जिनके साथ ऐसी प्रताड़ना होती है, और लोगों की एक धारणा ऐसी सेट हो गई है कि अरे नहीं वो तो लड़कियाँ ऐसे केस कराती ही हैं। और ये भी बिल्कुल सही है, जिन लोगों के साथ प्रताड़ना होती है, जिन महिलाओं के साथ प्रताड़ना वास्तव में होती है, वो घर से कभी बाहर नहीं निकल पाई हैं और उन्होंने इस चीज़ की कभी कंप्लेंट मतलब कम ही कर पाई की है लोगों ने, लेकिन बहुत कम कर पाई है। जिनके साथ नहीं होता है वही लोग ज़्यादा इस चीज़ के उसमें आते हैं, वो ही ज़्यादा एफआईआर कराना, कोर्ट में केस लगा देना, ये सारी चीज़ें वो ही लोग ज़्यादा करते हैं। तो कानून का दुरुपयोग तो कहीं ना कहीं होता ही है। तो बस इसके पीछे एक आप लोगों को संदेश देना था।
और मैंने ब्लॉगिंग की शुरुआत भी कर दी है, तो देखते हैं कब तक मैं करती हूँ। मेरा तो ऐसा ही है, मेरा मन लगता है तो बनाती हूँ, नहीं लगाता कभी कभी मन ख़राब हो जाता है किसी भी चीज़ को लेके, तो फिर मेरा किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता है। और ख़ासकर मेरा मन होता है पढ़ाई को लेकर ख़राब, जब मेरी पढ़ाई बंद हो जाती है तो मेरा मन भी ख़राब रहने लगता है। लेकिन अच्छा है जब से 40 आई है ना, 40 आई है ना, हद्दू को 40 आती तो ऐसे खड़ा रहता है। सो जुड़े रहिए मेरे साथ और देखते रहिए, कुछ ना कुछ एक संदेश ही होता है मेरी सारी चीज़ों में। जुड़े रहिए मेरे साथ और जितना हो सके लड़कियां फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करें। और थैंक यू सो मच, गुड नाइट।